ओके, देखिए अभी हमारी एप्लीकेशन जो हम चला रहे थे लोकल होस्ट यूजर साइन अप डॉट HTML हमने खोल रखी है। अभी हमारी ऐप क्या क्या काम कर रही है देख लेते हैं। कि जैसे हम इसके ऊपर ये ऐप खोलते हैं तो इसमें हम कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे अली साद और @gmail.com और 0300 123 123 अली साद और अली अली 123। ये हमने एक डेटा फिल किया और सबमिट कर दिया, तो ये डेटा जाके हमारे कहाँ चला गया, डेटाबेस के अंदर। ये देखे यूजर साइन अप के नाम से डेटाबेस है, यूजर लॉगिन के नाम से टेबल है और इसमें ये डेटा में चला गया। साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये व्यू पेज पर आ गए हम, view.php के पेज पे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और यहाँ पर वो सारा डेटा शो हो रहा है जो हमने अब तक इंटर किया है डेटाबेस में, जिसमें ये अली साद का रिकॉर्ड 20 नंबर आईडी के साथ आ गया इसके अंदर। सही। अब लास्ट टाइम तो हमने ये काम किया था कि ऐसे क्लिक करेंगे दोबारा साइन अप के पेज पे चले जाएंगे और फिर नया रिकॉर्ड डालें। लेकिन अब डिलीट कैसे करेंगे रिकॉर्ड, मतलब अगर हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया है उसको डिलीट भी वो कर सके ना। तो देखिए अभी हमने इसके अंदर डिलीट का फीचर ऐड किया है। अभी मैं जिस रिकॉर्ड को चाहूँ उसको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मैं ये रोमेसा के रिकॉर्ड को चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। कैसे? ये आया डिलीट के ऊपर क्लिक, देखिए डिलीट हो गया। सिर्फ यहाँ से नहीं डिलीट हुआ, डेटाबेस से भी डिलीट हो गया। या देखिए अभी ये अभी नजर आ रहा है ना आपको 7 नंबर पे रोमेसा। अभी जैसे पेज को रिलोड करूंगा तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। ये देखिए, ठीक है। तो अब ये काम कैसे किया हमने, ये डिलीट का कैसे होगा काम। चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के सोर्स कोड पर। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले सबसे पहले पेज बनाया था साइन अप डॉट HTML के नाम से, जिसमें ये HTML का फॉर्म था। फिर इसको हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट किया प्रोसेस वाले पेज पे। तो प्रोसेस वाले पेज पे हमने कोड किया था जिसमें इंसर्शन का कोड था, रिकॉर्ड डेटा में जा रहा था। और वहां से वो हमें कहाँ लेके जा रहा था, व्यू वाले पेज पर। तो व्यू वाले पेज का कोड ये रहा हमारे पास। व्यू वाला पेज हमें कोड दिखा रहा था, तो अब कोड यहाँ से शुरू करना है। क्योंकि देखिए व्यू वाले पेज से हमें रिकॉर्ड मिलेगा और रिकॉर्ड की आईडी लेनी है। आईडी ले जाके डिलीट करेंगे हम डिलीट के पेज पे, पर इधर से आईडी लेंगे कैसे। आईडी लेने के लिए देखो आपको याद होगा डेटाबेस के अंदर हमने एक फील्ड बनाई थी जिसका नाम था यूजर आईडी। क्या नाम था? यूजर आईडी। अब यूजर आईडी जो फील्ड थी इसके अंदर हर किसी का एक यूनिक आईडी खुद ही असाइन होता जा रहा है। भाई जैसे अगर हमें डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को तो हम पूछेंगे ना, अभी आपको बोलो डिलीट करो तो बोले सर कौन सा, तो मैं कहूंगा जिसका नंबर 12 है, तो आप ये डिलीट करोगे। तो ये 12 नंबर आईडी हम कैसे लेंगे और इसके जरिए डेटा को वापस डेटाबेस से कैसे मंगाएंगे और डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आप जो कोड करेंगे वो एडिशनल कोड व्यू कोड में जो पहले से व्यू का कोड हुआ है सेम वही कोड रहेगा, सिर्फ उसके बाद ये एडिशनल कोड आप इस पर डालेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एको। ये जो पूरा कोड किया हुआ है वही रखा रहने देंगे। एको लिखेंगे और इसमें HTML का एंकर का टैग लगाएंगे और एंकर का टैग लगा के AHREF और यहाँ पर इक्वल टू लगा के सिंगल कोट पे लिखेंगे delete.php। अच्छा अभी delete.php लिखेंगे, ये पेज का नाम है, अभी पेज आपने ऐड नहीं किया होगा। और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अब यहाँ पे आप आईडी के नाम का वेरिएबल बनाएं, यूआईडी के नाम का, वीआईडी के नाम पे, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल बनेगा जो कि यहाँ से आईडी लेकर जाएगा अगले पेज पर। कौन से पेज पर? डिलीट वाले पर। अब आईडी मिलेगा कहां से, इसको इक्वल करेंगे यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट्स को ओवर कर देंगे। यहाँ पर देखें ये यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ पे ओवर हो गया। उसके बाद डॉट करके कॉनकैटिनेट करेंगे और फिर डॉट रो वही है जो वाइल के रो के अंदर जो पूरे पूरे रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। और इसके बाद देखिए यूजर आईडी भी हैगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉट रो लेंगे और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे जैसे यहाँ बनाए थे, और ये यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी हमारे ये टेबल के अंदर इस वाली फील्ड का नाम है यूजर आईडी। अब आपका अगर स्मॉल लेटर्स में यूजर आईडी लिखा है तो ऐसे ही लिखेंगे, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे, या यहाँ पे कुछ और लिखा है तो वो नाम लिखना है, क्योंकि आईडी यहाँ से मिलेगा। तो ये जो आईडी है वो यहाँ से असाइन हो जाएगा इसको। लेकिन ये कब होगा, जब हम क्लिक करेंगे और डॉट फिर कॉन्केटेनेट करके डबल कोटेशंस को यहाँ पे बंद करना है। अब ये डबल कोटेशंस यहाँ पे बंद हो जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट होंगे दोबारा से, सॉरी स्टार्ट करना है डबल कोटेशंस को जो यहाँ पे क्लोज किए थे, और यहाँ पे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर सिंगल कोड को यहाँ पर जो है आप ओवर कर देंगे। अब ये सिंगल कोड कौन सा है, ये डिलीट PHP वाला सिंगल कोड जो यहाँ से शुरू हुआ है, ये सिंगल कोड यहाँ पे ओवर हो जाएगा। सॉरी ये वाला नहीं है, ये सिंगल कोड इसका है, ठीक है ना। और इसका सिंगल कोड जो है अभी ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर जाके ये सिंगल कोड यहाँ पे ओवर होगा, ठीक है ना। डिलीट वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ सिंगल कोड ओवर होगा और इसके सिंगल कोड्स तो यहीं पर ही है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे डिलीट और एंकर को क्लोज कर देंगे। ये सारा काम आप एको के कोड के अंदर करेंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो फिर आपको ये इस तरह का अपने पेज के ऊपर डिलीट का एंकर नजर आएगा। अच्छा उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आके अगली लाइन पे
एको करके लाइन ब्रेक दे देंगे ताकि हर रिकॉर्ड अगली अगली लाइन पे नजर आए इस तरीके से। हालांकि ये आपका पहले से दिया हुआ होगा, इससे पहले और इसके दरमियान में ये कोड करना है। जब आप ये कोड कर लेंगे तो उसके बाद बाकी तो कोड आपका किया वही है, ठीक है ना, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, जैसा भी कोड था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इस पर ये आपने तब्दीली करी। तो जब आप कर लेंगे ये कोड, उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिलीट का एंकर आ जाएगा, और जो आईडी यहाँ पर आपको यूजर की नजर आ रही है वही डिलीट के ऊपर थोड़ी देर आप अपना एरो रखेंगे तो यहाँ पे नजर आएगी, देख रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे नजर आएगी 15 आईडी। और उसके आगे कहाँ पे लेके जाएगा आपको, ये डिलीट डॉट पीएचपी के ऊपर, वो पेज का नाम भी नजर आ रहा होगा, ये देखिएगा आ रहा है डिलीट डॉट पीएचपी इक्वल टू 15, यहाँ पे देखिएगा, अभी हट गया ये, अब देखिए 18 नंबर आ रही है। अब आएंगे हम यहाँ पे डिलीट डॉट पीएचपी का पेज बनाएंगे, फाइल में जाके न्यू करेंगे और उसको सेव करेंगे, डिलीट डॉट पीएचपी का एक पेज बनाएंगे। अब जैसे डिलीट डॉट पीएचपी का पेज बनाएंगे आप, तो वो डिलीट डॉट पीएचपी के पेज पर आप क्या लिखेंगे जाके, ये बन गया डिलीट डॉट पीएचपी का पेज। सबसे पहले जो आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, जो आपका सही कनेक्शन है, उसको यहीं से कॉपी करेंगे, ठीक है, ये कनेक्शन कॉपी किया और डिलीट डॉट पीएचपी पे यहीं पर पेस्ट कर देंगे, ये आपका कनेक्शन का कोड आ गया। कनेक्शन बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा आपका जो बना हुआ है वही यूज करेंगे। उसके बाद पीएचपी के कोड को कंटिन्यू रखेंगे। अब आप यहाँ पर वो आईडी आया या नहीं आया चेक कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या है, आप लिखेंगे इफ इज सेट, इस सेट एक फंक्शन है जो चेक करेगा, डॉलर अंडरस्कोर गेट ये लिखना है, और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में आईडी लिखना है। अब ये आईडी कौन सा, ये वाला वेरिएबल है जो यहां से आईडी लेकर आएगा यहां पर, ठीक है। अगर ये कोई आईडी लेकर आया, मिसाल 5 10 15 20 जो भी आईडी लाया, अगर ये आईडी लेकर आया तो ये इसको अंदर जाने देगा, अगर ये आईडी नहीं लेकर आया तो इसको यहीं पे कह देगा नो आईडी फाउंड टू डिलीट, ठीक है। ये इसका एल्स है, किसका एल्स है, इफ का एल्स है, ये इसके दो ब्रैकेट्स है, और ये इफ का स्टार्ट है, और ये इफ का ओवर ब्रैकेट कहां मिलेगा हमें, ये इफ का ओवर ब्रैकेट है, ठीक है। अगर ये आईडी लाया, लाजमी बात है लाएगा जब क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, ये आईडी लाके अंदर छोड़ेगा, तो अब इससे आईडी हम इस अपने लोकल वेरिएबल को देंगे जिसका नाम रखा है यूआईडी, यानी कि यूजर आईडी, ये वेरिएबल इधर बनेगा। तो ये वेरिएबल जो भी आईडी लाया, मिसाल के तौर पे अगर हमने यहां से क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये आईडी कौन सा लेकर आएगा, 14 आईडी, 14 नंबर लेकर आएगा, 14 नंबर ये दे देगा किसको, इसको 14 नंबर दे दिया। अब हम बनाएंगे डिलीट की एसक्यूएल की क्यूरी, तो डिलीट की एसक्यूएल की क्यूरी क्या है, डिलीट फ्रॉम यूजर लॉगिन। अब यूजर लॉगिन क्या है, ये हमारे डेटाबेस में टेबल का नाम है, आप अपने टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। डिलीट फ्रॉम यूजर लॉगिन, और यूजर लॉगिन वेयर, वेयर का क्लास लगाएंगे, यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी कौन सी फील्ड है, ये देखें डेटाबेस की फील्ड है जो यहाँ पर होगी, इक्वल टू यूआईडी। अब ये यूआईडी का ही हमारा लोकल वेरिएबल है भाई। अब कौन से लाया, 14, 14 इसने इसको दे दी, तो क्वेरी क्या बनेगी, डिलीट करो यूजर लॉगिन में से उस रिकॉर्ड को जिसका यूजर आईडी क्या है 14। ये क्यूरी पूरी की पूरी एज इट इज लिखकर हम स्टोर करा देंगे एसक्यूएल के वेरिएबल में। अब एक और इफ का स्टेटमेंट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे इफ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। अब माई अंडरस्कोर क्यूरी जो है पीएचपी का वो फंक्शन है जो क्यूरी चलाता है डेटाबेस की, पीएचपी की। और इसमें दो चीजें चाहिए होती है, एक कनेक्शन, ये कनेक्शन का नाम देंगे ऊपर से, दूसरा क्यूरी, क्यूरी इसमें डाल दिया आपने, ठीक है। अगर ये क्यूरी सही चलेगी तो आपको ये वाला पेज कहां ले जाएगा, कौन से पेज पर रहने देगा, व्यू डॉट पीएचपी पे। अगर ये क्यूरी सही चली, और क्यूरी सही चलेगी तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और अगर क्यूरी सही नहीं चली तो ये आपको ले जाएगा एल्स वाले पेज पर, लिखाएगा एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड, और जो भी एरर होगा वो यहां बता देगा, ठीक है। अगर सही चली तो ये कोड चलेगा, अगर गलत चली तो ये कोड चलेगा, और अगर सही चली ये कोड चलेगा। इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद जब ये कोड चल जाएगा तो ये इससे पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या ये हमारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर आए और हमने 14 नंबर रिकॉर्ड पे किया क्या, डिलीट हो गया, डिलीट। और अब साइन अप पे जाना है तो यहाँ से साइन अप पे चले जाए, सही है। और देखिए वो 14 नंबर रिकॉर्ड जो है सजील वाला, रिलोड करने पे आप देखेंगे यहाँ से भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने सीखा कि किस तरह से डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है अपनी एप्लीकेशन के जरिए। अब जितने भी एप्लीकेशन वेब चल रही हैं उनके पीछे यही कोड चल रहे होते हैं और इसी तरह से वो काम कर रहे होते हैं।